चलो स्टूडेंट सॉरी, लास्ट जो टॉपिक था वो कट हो गया, फिर से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, देख लेना। डी यानी कि इंटीग्रेशन की डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मैं पहले ही बोल रहा हूँ डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब हमें ऊपर की जो क्वांटिटी है वो क्यू वाली है, नीचे वो एक्स वाली है, वो चलेगी नहीं, वो चलेगी नहीं। अगर नीचे एक्स है तो ऊपर भी एक्स होना चाहिए, तो ही इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तो देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो, चार्ज पर लेंथ इज इक्वल टू लेम्डा, चार्ज पर लेंथ इज इक्वल टू लेम्डा। लेम्डा ये कांस्टेंट टर्म है, लेम्डा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, लेम्डा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, याद रख लेना। चार्ज पर लेंथ इज इक्वल टू लेम्डा बनता है। चार्ज पर लेंथ यानी कि चार्ज पर लेंथ यानी कि इसका चार्ज और इसकी लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ छोटा है, चार्ज भी यहाँ पर छोटा है, इसलिए इसका कांस्टेंट रहेगा लेम्डा, इसका कांस्टेंट रहेगा लेम्डा। यानी कि चार्ज हमारे पास क्या था, स्मॉल चार्ज था यानी कि डी क्यू, लेंथ हमारे पास यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि यहाँ पर स्मॉल लेंथ यानी कि डी के डीएक्स। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात अच्छी तरह से समझ में। यहाँ हम कह देंगे इसे लेम्डा, रेडी, ये डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि डी क्यू हमारे लिए क्या हुआ, लेम्डा डीएक्स। लेम्डा तो हमारे लिए पहले से ही क्या था, कांस्टेंट था। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक ऐसे सभी जो यूनिफॉर्मली चार्ज पार्टिकल्स आएंगे सभी पर ये dq इज इक्वल टू लेम्डा dx यूज होगा, dq इज इक्वल टू लेम्डा dx यूज होगा। इस q का हमने यूज वो आपको मालूम है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन में x ऊपर x वाली टर्म आती है तो ही इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। रेडी, आई बात समझ। तो हम dq की जगह क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर dq की जगह क्या लिख सकते हैं, लेम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। आपको पता ही है, आपको तो पता ही है, लेम्डा यानी कांस्टेंट, लेम्डा यानी कांस्टेंट, लेम्डा यानी कांस्टेंट। पर देखो यहाँ पर वैल्यू कहां से कहां तक आई, इंटीग्रेशन हमने क्यों किया, क्योंकि हमें सभी का कंबाइन करना था, सभी को यहाँ से कंबाइन कर देना था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, यहाँ पर हमने क्या लिया था, इंटीग्रेशन। रेडी, अब समझो हमें कहां से कहां तक लेना है, इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट तक लेना है। यानी कि यहां से हमारा पहला पॉइंट अगर मैं यहां पर पहला लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारे पास लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी, सबसे पहला पॉइंट हमें यहां से ये कितना पोर्शन मिलेगा, बाद में इतना, बाद में इतना, बाद में इतना, सभी को हमें मिल सकते हैं कंबाइन। यानी कि हमारा सबसे कम जो होगा, जो लोएस्ट पॉइंट वो स्टार्टिंग कहां से होगा, ए से। कहां से होगा, ए से। आई बात समझ में, क्योंकि इसका डिस्टेंस है या मेरा पॉइंट ए है, इसलिए चलो हमारा आखिरी पॉइंट कैसा होगा, हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो उसका डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहां से बढ़ता जाएगा a प्लस l, जितना l यहाँ पर इतना इसका लेंथ l है, इस लास्ट हमारा जो पोर्शन है, जो लास्ट ये रहेगा तो हमारा पोर्शन रहेगा a प्लस l, तो हमारी लोअर लिमिट रहेगी a, अपर लिमिट होगी a प्लस l, अपर लिमिट कैसे होगी a प्लस l। आगे बात समझ में, लोअर लिमिट हमारी a, अपर लिमिट यहाँ पर लिमिट बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर लिमिट बोलते हैं हम लोग, इसकी लोअर लिमिट होगी a, अपर लिमिट होगी a प्लस l। क्यों ऊपर लिमिट लोअर लिमिट बोला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल पार्टिकल्स लेना है। आइए बात समझ में, आइए अच्छी तरीके से बात समझ में, देख लो। नहीं आया तो वीडियो पॉज करके देखो, फिर भी नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं एक और बात सिखा दूंगा। रेडी, पर यहाँ लेम्डा कांस्टेंट है, लेम्डा कांस्टेंट है, लेम्डा कांस्टेंट होने के रीजन से, लेम्डा कांस्टेंट होने के रीजन से हमें उसे कहाँ लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, बाहर लिख देना पड़ेगा। ये इरेज कर देता हूँ, वीडियो देखकर आप बाद में लिख लेना। ओके, चलो देख लेना अच्छी तरीके से। चलो के लेम्डा यहाँ पर बाहर, क्यों, क्योंकि के भी कांस्टेंट, लेम्डा भी कांस्टेंट, यानी यहाँ पर बचेगा a प्लस l अपॉन a। आई बात समझ में, लेम्डा x अपॉन x स्क्वायर, सॉरी लेम्डा तो बाहर निकले, x अपॉन x स्क्वायर, सॉरी dx अपॉन x। आई बात को समझ में, आई बात समझ में। चलो अब क्या करें, dx यानी कि 1 हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अब क्या करना है, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं
तो यहाँ पर ऐसा है a प्लस एल, यानी यहाँ पर के लेमडा एज इट इज, यहाँ पर 1/x² dx। आई बात समझ में? चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dx यानी 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं के लेमडा यानी कि a प्लस एल अपॉन a, x² है ऊपर जाएगा तो x माइनस 2। आई बात समझ? dx। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अभी तो हमने सिंपलीफाई किया, अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन होता है तो डिग्री डाउन होती है और डेरिवेटिव होता है तो डिग्री इंक्रीज होती है। आपको तो वो फॉर्मूला मालूम ही है, इसीलिए बोल रहा हूँ n+1 वाली n-1 दो फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन में और यूजुअली डिफरेंशिएशन में यूज होगी। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव करते हैं हम लोग तो यहाँ डिग्री इंक्रीज होती है। क्या होगी? इंक्रीज। यहाँ पर डिग्री क्या है? होगी डिक्रीज, यानी कि के लेमडा a प्लस एल अपॉन a। चलो इसका इंटीग्रेशन अब हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास, हमारे हिसाब से इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा? 1/x² है, 1/x² है तो इसकी डिग्री डाउन होगी, यानी कि -x² है तो उसमें से एक डिग्री कम हो जाएगी, -1/x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। सॉरी हमें ऊपर नहीं ले जाना है, ऐसी चीज रखना है, डिग्री कम हो जाएगी इसलिए -1/x। चलो या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पहले ही इंटीग्रेशन समझा दिया था एक बार, अभी नहीं समझ में आया तो एक और इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, उसका एक लेक्चर मैं आपको दूंगा, उसमें इंटीग्रेशन पूरा समझ में आ जाएगा। रेडी? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। रेडी? चलो यहाँ पर क्या अपर लिमिट a प्लस है, लोअर लिमिट हमारे पास a। रेडी? आगे बात समझ में? हमारे हिसाब से हमारा फॉर्मूला है लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लिमिट कैसे ऐड करनी है? तो पहले अपर लिमिट ऐड करनी है, पहले कौन सी लिमिट ऐड करनी है? अपर लिमिट। बाद में कौन सी हमें लिमिट ऐड करनी पड़ेगी? लोअर लिमिट। यानी कि जहां पर x है आपके पास, जहां पर x है वहां पर आपको पहले कौन सी लिमिट ऐड करनी पड़ेगी? अपर लिमिट। ये अपर लिमिट हमने ऐड की थी x की जगह a प्लस a। आई बात समझ में? माइनस विद अपर लिमिट माइनस, ये अपर लिमिट ऐड करेंगे माइनस इसी अब क्या होगा? लोअर लिमिट, यानी कि -1/a। आई बात समझ में? रेडी? चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लेना। चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पर अच्छी तरीके से? रेडी? यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लेना। चलो अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? ये के लेमडा एज इट इज। चलो अपर लिमिट -1/a प्लस एल था, अगर ये ब्रैकेट हो गए ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस 1/a हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि लेमडा यानी 1/a माइनस 1/a प्लस है। अगर किसी टेक्स्ट बुक में इसका सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, अगर किसी टेक्स्ट बुक में इसका सिंप्लीफिकेशन दिया गया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमारा आंसर ये फिक्स रहेगा, रेडी? इसका सिंप्लीफिकेशन एलसीएम निकाल के भी ले सकते हो, पर ये हमारा नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये फिक्स रहेगी, ये हमारा आंसर। एक आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, ये थोड़ा ही फिजिक्स था, बाकी तो सब मैथमेटिक्स ही था। रेडी? अगर इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट नहीं समझ में आया तो एक और बार इंटीग्रेशन का पूरा वीडियो दूंगा, उस वीडियो में से इंटीग्रेशन की फॉर्मूला होगी, कैसे इंटीग्रेशन आता है। मैंने यहाँ इंटीग्रेशन क्यों लिया वो समझ में आ गया ना, क्योंकि हमारे पास पार्ट स्केल था, ये पूरा रोड्स है, रोड्स में से स्मॉल पार्ट निकाल के सभी को कंबाइन कर दिया। इसको कंबाइन करने से हमेशा यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। रेडी? आई बात समझ में? जी अभी एक और एग्जाम्पल, 4 से 5 एग्जाम्पल ऐसे करवाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एक हो गया, दूसरा दे रहा है वो भी अच्छी तरीके से देख लेना। रेडी? चलो स्टूडेंट, अब हम एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में भी कहीं दिया गया हुआ मालूम नहीं कहाँ पर है, पर है जरूर इतना मालूम है। रेडी? चलो यहाँ पर समझ लो कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या है? सेमी सर्कुलर। अच्छी तरीके से समझना, नहीं समझ में आया तो बोल देना। रेडी? चलो आप मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हो या कॉल करके कह सकते हो सर ये सब नहीं समझ में आया तो मैं वो
रिपीट, अदरवाइज ये थियरी नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करवाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो कि ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज, रेडी, इस पर प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक बात समझ में, यानी कि यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका इसके पे कोई ओ पॉइंट है, इसके सेंटर में कोई ओ पॉइंट है, यहाँ ओ पर लगने वाला नेट चार्ज इस सेमी सर्कुलर रिंग के हिसाब से इस पर लगने वाला हमें नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ढूंढनी है। पर सर इतने सारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, कैसे करेंगे? एक पॉइंट चार्ज होता तो समझ लेते, पर यहाँ तो कई सारे इलेक्ट्रिक चार्ज सेमी सर्कुलर है वो भी, तो हमें इसमें से भी सेम लास्ट में जो हमने किया था वही करना है। एक स्मॉल पीसेस लेके सभी का इंटीग्रेशन कर दो, स्मॉल पीसेस लेके सभी का इंटीग्रेशन कर दो, पर स्मॉल पीसेस लेना तो पड़ेगा ना भाई। अगर स्मॉल पीसेस लोगे तो क्या कंडीशन रहेगी वो देख लेते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ पर इसका डिस्टेंस फॉर्म में आर दे देते हैं, क्या कर देते हैं आर। एक बार समझ में, इस डिस्टेंस फॉर्म में आर दे देते हैं, रेडी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल कट करना पड़ेगा। समझ लो कि मैंने यहाँ से इतना मैंने पोर्शन ले लिया, इतना पोर्शन ले लेता हूँ, इतना पोर्शन। चलो इसकी कुछ लेंथ होगी, चलो इसको मैं कह देता हूँ डी, क्या कह देता हूँ डी। इसका एंगल जो मिलता है उसे डी थीटा कह देता हूँ, आपको कोई दिक्कत है? चलो इसको मैं इसको आर कह देता हूँ, ये भी आर कह सकता हूँ, इसको भी मैं कह दिया आर। एक बात समझ में, अब यह स्मॉल है यानी कि dx, उसकी जो लेंथ है dx, एक बात समझ में, एक बात समझ में, उसकी जो पूरी लेंथ है उसे dx और dl कहा जाएगा। एक बात समझ में, चलो सॉरी इसे कहा जाएगा, इसमें स्मॉल चार्ज है ना, इसे क्या कहा जाएगा dt। यहाँ पर कितना चार्ज है उसे हमें स्मॉल चार्ज है, पर इतना जो उसकी लेंथ है, जो उसकी लेंथ है, जो उसकी लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे dx, क्या कहेंगे dx, क्या कहेंगे हम लोग dl। तो लेंथ है तो लेंथ को हम l कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आई बात समझ में कि नहीं समझ में? ये इतना जो चार्ज है जिस स्मॉल चार्ज पे हमने उसे d कह दिया और उसकी जो लेंथ है उसे हमने dl। इतनी बात समझ में आई? ये इतना पोर्शन लिया, पहले इतना लेना, इतना लेना, इतना लेना, इतना लेना, इतना लेना, कि सबको हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जब हम सबको कंबाइन कर देंगे तब हमारा जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो इलेक्ट्रिक नेट फोर्स को ढूंढना है, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिसिटी और ओ, वो हमें ढूंढनी है, वो हमें ढूंढनी है, रेडी। इस पर लगने वाला फोर्स, इसके लिए इस पर फोर्स लगेगा, आई बात समझ में? तो ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, रिपल होगा ना, इसकी डायरेक्शन कैसी, इस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल स्मॉल डी हो जाएगा, स्मॉल डी क्या हो जाएगा, आई बात समझ में? इससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी पर डी जितना होगी ना, ये स्मॉल, आई बात समझ में? बाद लास्ट में हमने ये भी लिया, पर वहां पर वो था वो एक ही स्ट्रेट लाइन में था ना, यहाँ तो जीरो, ये देखो सेमी सर्कुलर है, यानी फुल सर्कल होता तो 360 का बनता, और ये सेमी सर्कल है यानी कि 0 to 180, 0 to 180, जो इतना बनेगा तो 0 to 90 और इतना बना है 0 to 180। ये बात समझ में? चलो ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, यानी कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन होगी, यहाँ पर दो कंडीशन होगी। देखो ये एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस बोल सकते हैं हम लोग, ये भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगी क्योंकि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये भी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसा था, वहां तो लीनियर था, एक ही लाइन में था, ये बात समझ में गई, वो तो एक स्ट्रेट लाइन में था, यहाँ पर 0 to 180 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर x भी इफेक्ट करेगा, सेम कंडीशन y भी इफेक्ट करेगा, आई बात समझ में? आई बात समझ में? पर यहाँ पर जो DE है, यहाँ पर जो DE है वो इसके साथ क्या कर रहा है, मेजरमेंट एंगल बना रहा है, उसके साथ कुछ एंगल, क्योंकि यहाँ d थीटा था तो यहाँ पर b थीटा होगा, यहाँ कुछ एंगल बनाएगा, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इसके साथ इसके जो
कोस किसे लेना और साइन का किसे लेना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है आपको पहले। तो ये दिक्कत पहले मैं सोल्व कर देता हूँ। चलो यहाँ x के साथ जो थीटा जो बनता है उसके नियर अबाउट, जो हम थीटा बनता है उसके नियर अबाउट ऑलवेज भी d cos थीटा लेना है। क्या लेना है? d e cos थीटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक, यहाँ पर अगर बीच में से इलेक्ट्रिक डी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ तो ये भी इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा। डी डी cos थीटा हुआ तो ये क्या होगा? डी sin थीटा। ये डी cos थीटा हुआ तो ये क्या होगा? डी sin थीटा। पहले ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। क्यों थीटा लिया भाई? यहाँ क्यों थीटा लिया? क्योंकि यहाँ पर भी कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी x के साथ कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। क्यों x लेना है? क्यों x लेना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, इसलिए दो को इफेक्ट करेगी यहाँ पर, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इफेक्ट करेगी। इसलिए हमें d sin थीटा और d cos थीटा दोनों कंप्लीट लेने हैं। आई बात समझ में? आई बात अच्छी तरीके से समझ में? पहले ये बात ढूंढ लेनी, अच्छी तरीके से समझ लेनी जरूरी है। पहले ग्राफ यानी कि जो फिगर है, जो मैं इसलिए मैं आप पीछे हट गए हो कि जो कि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। रेडी? आई बात समझ में? चलो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर डी cos थीटा कट हो जाएगा। कैसे कट होगा वो आपका प्रश्न है। चलो मैंने ये पोर्शन ले लिया, अभी ये पोर्शन लूंगा तब भी क्या आएगा? ये पोर्शन लूंगा तब भी ये cos थीटा आएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तब क्या होगा? ये पोर्शन आएगा, ये cos थीटा, ये sin थीटा वही आएगा। अब यहाँ पर लेता हूँ, चलो समझ लो कि मैंने यहाँ पर लिया, ये भी पोर्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मैंने ये पोर्शन ली तो उसके हिसाब से यहाँ पर d sin थीटा आएगा और d cos थीटा इधर आएगा। अब इधर नहीं आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो d cos थीटा इसके साथ एंगल बना रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इस तरफ होगी ना। आई बात समझ में? उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो ये एंगल इस तरफ बनाएगा ना। तो ये d cos थीटा इधर बन रहा है, तो ये d sin थीटा इधर, यहाँ पर d cos थीटा बनेगा ना। तो ये d cos थीटा और ये d cos थीटा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी नहीं है। चलो अभी एक और बात समझा देता हूँ, ध्यान रखना। चलो मैंने यहाँ बोला कि यहाँ d cos थीटा कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन लिया, अभी ये पोर्शन लेना है, अभी ये पोर्शन। चलो अब यहाँ पर बारी आ रही है, यहाँ पर बारी आ रही है, तो यहाँ पर इस तरफ कुछ एंगल बनेगा, इस तरफ कुछ एंगल बनेगा, यानी कि d cos थीटा यहाँ बनेगा, d sin थीटा, d sin थीटा तो नीचे तरफ भी बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? d cos थीटा। ये d cos थीटा और ये d cos थीटा आपस में कैसे हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। d cos थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि अभी नहीं समझ में आ रही है? रेडी? कंप्लीट? टॉपिक कंप्लीट हो गया। दिक्कत है तो अभी एक और बार मैं रिपीट करूंगा, इसके बाद का भी एग्जांपल इस तरह ही लूंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेडी? ये हो गया d sin थीटा, ये हो गया हमारा d sin थीटा। अच्छी तरीके से देख लो, किसी को दिक्कत है तो समझ लो, पहले बोल दो। रेडी? रेडी स्टूडेंट? चलो यहाँ पर क्या होगा? d cos थीटा विल गेट कैंसल फॉर ईच एलिमेंट, d cos थीटा कट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो d cos थीटा एलिमेंट में कट हो जाएगा। अब क्या देखते हैं हम लोग? देखो अब हमें क्या करना है, हमें d sin थीटा रिलेटेड ओनली फॉर क्या होगा? d sin थीटा रिलेटेड होगा ना। आई बात समझ में? ओनली क्या है? फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? ओनली फॉर d sin थीटा। ये डायरेक्टली ये स्मॉल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सेस पर इफेक्ट करेगी ओनली d sin थीटा। तो d sin थीटा विल created, ready? d sin theta will be added। तो हमें क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक नेट फोर्स, ready? और इज इक्वल टू d। अब क्या करना पड़ेगा? d sin थीटा लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना है? d sin थीटा। क्यों d sin थीटा लाओ? ओके, वो आपको मालूम चल गया होगा, d sin थीटा क्यों है वो आपको मालूम चल गया होगा। हम d कैसे ढूंढेंगे? तो पहले तो d ढूंढ लेते हैं, पहले तो d ढूंढना पड़ेगा ना, d कैसे आएगा? तो d ढूंढ लेते हैं। तो d कैसे ढूंढेंगे हम? d इज इक्वल टू क्या होगा? k d क्यू, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है ना हमारे लिए, ये स्मॉल चार्ज, d क्यू अपॉन
x स्क्वायर dq अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है r, यहाँ पर क्या है r। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम लगेगा r स्क्वायर, रेडी। dq कहाँ से आता है, dq कहाँ से आता है, वो मैंने लास्ट में आपको समझाया था। dq कहाँ से आता है, बोलो भाई, लास्ट में dq कहाँ से आता है। तो कि q इज इक्वल टू, सॉरी हमारे पास क्या था, लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज के हिसाब से q, यानी कि dq लेंथ के हिसाब से dl। यहाँ पर dl लेंथ हमारी dl है ना, इसलिए रेडी। आई बात समझ में, dl उधर जाएगा तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl, dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl। आई बात समझ में, इसलिए dq की जगह क्या हमने निकालना पड़ेगा, लैम्बडा dl। हर बार ऐसा नहीं समझाऊंगा, एक दो बार समझाऊंगा, बाद में कितनी बार क्या करना, इसलिए एक दो बार dq की जगह हम क्या यूज करेंगे, लैम्बडा, यहाँ पर लैम्बडा dl। आई बात समझ में, अपॉन r स्क्वायर, रेडी। चलो आगे बात समझने पर आपको तो पहले से ही मालूम है, आपको तो पहले से ही मालूम है कि यहाँ इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर dl करना है, मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए कि लेना dl हमें अपॉन में r स्क्वायर वाली क्वांटिटी, ऊपर भी ये दोनों तो कांस्टेंट है। आई बात समझ में, ये dl वाली क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉन में r स्क्वायर है, अगर इंटीग्रेशन इतना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऊपर r वाली टर्म आएगी तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, इसलिए यहाँ पर r वाली टर्म लानी चाहिए, जरूरी है। पर अब क्या होगा वो देखो, अब क्या होगा वो देख लेना अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स में 11 स्टार्टिंग में आर्क पढ़ा है ना, इस तरह यह बनता है। देखो यानी कि यहाँ पर d थीटा है, रेडी, यहाँ पर r है, यानी यहाँ पर क्या है dl है ना। चलो इसकी लेंथ है वो dl है, ये d थीटा है r। ये अब हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ये अब हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि dl यानी क्या बनता है, dl यानी कि r d थीटा बनता है या नहीं बनता। ये अब हम मैथमेटिक्स में सुन चुके हैं आगे। ये r वाला चैप्टर 11 स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 3, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में मैथमेटिक्स में आता होगा। अगर नहीं आया, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो याद रखो कि dl यानी कि इसका स्मॉल dl यानी r d थीटा होता है। क्या होता है, r d थीटा। dl यानी कि ये आर्क है, ये हमारी तरफ से आर्क है, ये आर्क को dl हम बोलेंगे, dl को r d थीटा, यानी कि dl की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, r d थीटा। या d थीटा तो हमारे पास एंगल है, इसलिए उसका तो d थीटा है, इस इक्वल टू उसका 1 हो जाएगा। d थीटा है इसलिए उसका तो क्या हो जाएगा, हमें 1 समझ में आ गया इस तरह से। तो dl इज इक्वल टू r d थीटा होता है ना, d इज इक्वल टू क्या बनता है, r d थीटा। तो d इज इक्वल टू k लैम्बडा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर, अपॉन r स्क्वायर, अपॉन r स्क्वायर। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई, रेडी। चलो आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा, किस तरह मैं लिख रहा हूँ, किस तरह मैं समझा रहा हूँ, दिमाग में बिक गया ना अच्छी तरीके से। किसी को नहीं समझ में आया तो ये रिपीट करना जरूरी बनेगा। चलो रेडी स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है वो देख लो। अब हमें क्या करना है, वो d एज इट इज k लैम्बडा r d थीटा है ना, k लैम्बडा r d थीटा याद रखना, k लैम्बडा r d थीटा यानी कि r स्क्वायर है तो ये r r काट हो गया और k लैम्बडा d थीटा बचा अपॉन r। अब ये वैल्यू है मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, d में ऐड करना पड़ेगा ना। चलो अब ये इक्वेशन में इसमें ऐड कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यहां बन गई। चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि बोर्ड में लिखने को जगह मिल जाए, रेडी। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, d की वैल्यू हमें मिल गई है, d की वैल्यू हमें स्मॉल d की वैल्यू मिल गई है। अब मैं वो वहां पर ऐड करूंगा, ध्यान रखना, नहीं समझ में आया तो रिपीट देख लेना। चलो d की वैल्यू यहां पर ऐड करो, तो हमारे पास की थी d की वैल्यू, d पर पहले लिमिट कौन सी रहेगी, देखो यहां से मैं शुरू करना है ना, मैं यहां से शुरू करना है, इतना पोर्शन इतना पोर्शन इतना पोर्शन सभी पोर्शन यानी 0 से शुरू करेंगे। ऐसे 0 से शुरू होता है, यहां पर खुद खत्म होता है 180 होता है, यानी कि 0 to 180, यहां पर 0 है तो पाई बाय 2 यानी 90 आएगा, यहां पर पाई बाय 2 यानी 90 आएगा, यानी हमें पूरा लेना है, यानी कि 0 to पाई। आई बात समझ में आ गई, लोअर लिमिट हमारी 0, अपर लिमिट हमारी पाई। चलो
अब क्या करना है, हमें डी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो के लेमड़ा अपॉन डी थीटा अपॉन आर, आई बात समझ में, इनटू साइन थीटा। चलो यह क्या किया हमने, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने मिली थी वो। चलो अब हमें क्या करना है, पाई इनटू यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है, के लेमड़ा, दोनों कांस्टेंट है, के और लेमड़ा क्या दोनों कांस्टेंट है, इसलिए के और लेमड़ा को हमने क्या निकाल लिया बाहर। यहाँ पर हमें देख लेना आर भी यहाँ पर हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसकी भी साइज यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे, साइज कभी उसकी चेंज नहीं होगी। यही बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट, ये भी इतनी साइज रहेगी, यहाँ पर भी इतनी रहेगी, यहाँ पर भी इतनी रहेगी, यहाँ पर भी इतनी रहेगी, साइड में कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आर भी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है आर, यानी कि आर को मैं यहाँ ले लेता हूँ। आई बात समझ में, तो वहां अंदर क्या बचा डी थीटा यानी 1 हो जाएगा, ओनली फॉर क्या बचा साइन थीटा पाई 0। साइन थीटा का इंटीग्रेशन किसको मालूम है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन किसको मालूम है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, पहले रेस्टर ले लेता हूं, सॉरी डिस्टर्ब फॉर यू। अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले तो इंटीग्रेशन करना जरूरी है। चल अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे हिसाब से, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कोस थीटा। क्या बनेगा, माइनस कोस थीटा, यानी कि पाई इनटू 0 एज इट इज, यहां बनेगा माइनस, सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन अब हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि यह पाई 0। आई बात समझ में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही रहेगा। अपर लिमिट यानी माइनस कोस थीटा की जगह क्या ऐड करना पड़ेगा, कोस 80 यानी 1 पाई यानी 180 हो जाएगा, पाई ऐड करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि माइनस कोस थीटा 0। आई बात समझ में, पहले अपर लिमिट यानी पाई ऐड किया, पाई की वैल्यू 180 माइनस एज इट इज लोअर लिमिट माइनस एज इट इज कोस 0, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, 180 कोस 180 कोस 180 के माइनस 1 कोस 80 यानी कि माइनस 1 कोस 180 यानी कि माइनस तो पहले थी है, कोस 180 की वैल्यू कौन सी है, वैल्यू में माइनस है, कोस 180 की वैल्यू के लेमड़ा अपॉन आर, ये -1 कोस 180 यानी -1 होगा, ये माइनस, और ये कोस 0 यानी 0 कोस 0 यानी 0, यानी कि के लेमड़ा बाय आर और 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1, के लेमड़ा बाय क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया 1, कोस 0 यानी कितना होगा, कोस 0 सॉरी कोस 0 क्या होगा हमारे हिसाब से, यहाँ पर -1 आएगा, तो कोस 0 क्या होगा, सॉरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना मिस्टेक होगी। चलो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कोस 0 यानी 1 होता है, कोस 0 यानी 1 होता है, तो के लेमड़ा ये क्या हो जाएगा, के लेमड़ा बाय आर, और यहाँ क्या है 2, तो ये आंसर आएगा 2 के लेमड़ा बाय आर, तो हमारा आंसर ये रहेगा 2 के लेमड़ा बाय आर। आई बात समझ में अच्छे तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रेडी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, E net electric force on O is equal to 2k lambda by r। आई बात समझ में, इज ओवर आंसर। चलो ये मैंने अभी तक सेमी सर्कल पर समझाया, कल मैं क्वाड्रेंट पर समझाऊंगा इसका चौथा ही भाग, फिर मैं एक सर्कल पर समझाऊंगा। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरी रिंग पर ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज बिछड़ा होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज बिखरा हुआ होगा, और कोई पॉइंट चार्ज पर, कोई नेट पॉइंट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हमारे टेक्स्ट बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें ढूंढना सीखना है। तो इससे पहले ये आना जरूरी है। एक और बार नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो पोस्ट करके रिप्लाई भी देख सकते हो। ओके रेडी, चलो टेक केयर एंड गुड बाय। ये अच्छी तरीके से देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगले 2-3 एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल भेजूंगा। रेडी, चलो गुड बाय।